रील की देना चाहते हो, उस पर पूरा कोर्स बनाया है। टेक्नोलॉजी सीआरएम क्या बिल्ड करनी है, उस पर कोर्स बनाया है। आपको अगर एक हफ्ते में पूरा ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना है तो कैसे करना है, 40 चैप्टर्स का, एक 40 वीडियोस का बहुत सुंदर कोर्स है, वो भी हमने कोर्स बनाया है। ऐसे ही जैसे मेरे यूट्यूब पे एनिमेशन आते हैं, वैसे ही एनिमेटेड सारे कोर्सेज हैं, बहुत बढ़िया हमने बनाए हैं, मजा आएगा आपको। 51वीं स्ट्रैटेजी लो कॉस्ट मार्केटिंग। लो कॉस्ट मार्केटिंग में वायरल मार्केटिंग कर सकते हो। वायरल मार्केटिंग में इमोशन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, डिलाइटफुल एक्सपीरियंस दिया जाता है, और उससे क्या है, एकदम बात बन जाती है। याद है ना, आनंद महिंद्रा ने पीछे एक मोची भाई साहब है बड़े अच्छे, उनका एक ट्वीट किया था उन्होंने। वो मोची भाई साहब ने लिखा था जख्मी जूतों का अस्पताल, बोर्ड पे साथ में लगा दिया, जख्मी जूतों का अस्पताल है जी। और क्या लिखा वहां पे, ओपीडी का समय सुबह 10 से 12 बजे, डॉक्टर राम जी लला, और हमारे यहाँ पे जूतों का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। ये थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि उनके बोर्ड पे लिखा है। ऐसे ही वो ट्यूशन मास्टर थे कुलदीप सर, वो तो कमाल कर दी। क्या बोले, कुलदीप सर ऐसे पढ़ाते हैं कि गजनी को भी सब याद रहता है। उसको पढ़ के तो मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। कुलदीप सर ऐसे पढ़ाते, गजनी को, आमिर खान की पिक्चर देखी थी मैंने गजनी, बहुत साल पहले देखी थी, आई थिंक 2008 की बात रही होगी, है जी, 2008 में मैंने गजनी मूवी देखी थी, मुझको याद आ रहा है। तो कुलदीप सर ऐसे पढ़ाते हैं कि गजनी को भी सब याद रहता है। ये क्या है, इसी को बोलते हैं वायरल मार्केटिंग। आप साइड वॉक चौक राइटिंग भी कर सकते हो, जैसे सीढ़ी पे चढ़ के जा रहे हो तो रेगुलर कोका कोला, और अगर आप उससे जा रहे हो, वो जो एलिवेटर होता है, तो डाइट कोक की फोटो लगा रखी है उन्होंने। मैकडोनल्ड्स ने जेब्रा क्रॉसिंग में अपने फ्रेंच फ्राइज निकाल करके लगा रखे थे, उससे जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई पड़ रहा था। तो वायरल मार्केटिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसी प्रेज्यूम मार्केटिंग होता है, जैसे आपने पूरी की पूरी गाड़ी पे ही आपने डिजाइन लगा दिया मार्स चॉकलेट का, वो ट्रक साइज, उसमें देखने में चॉकलेट लग रहा है पूरा का पूरा ट्रक, तो अपने प्रोडक्ट को अनयूजुअल वे में डिस्प्ले कर दिया। प्रेज्यूम मार्केटिंग में स्प्राइट वालों ने समुद्र के किनारे जितने भी शावर के अरेंजमेंट थे उनको बोला भाई हम फ्री में बना देंगे, लेकिन आप ऊपर स्प्राइट बनाने दो, तो ऐसा लग रहा है जैसे स्प्राइट का नीचे फाउंटेन से गिर रहा है, पूरा स्प्राइट ही पी रहे हैं लोग। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे तरीके हो गए हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हो। वाइल्ड पोस्टिंग भी कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग पे ऐसी पेंटिंग कर दो सुंदर सी, अनयूजुअल सी, उसके चक्कर में लोग रुक करके देखें, अरे बोलो मेरे साथ, अरे ना ना ना, सबसे बोल रहा हूं, कम बोलो अरे। हाँ, हैरानी से आदमी देख रहा अरे, तो वो अरे का मतलब क्या है, रजिस्टर हो गया। अरे का मतलब क्या है, रजिस्टर हो गया। ऐसे ही वाइल्ड पोस्टिंग में वो ड्यूरा सेल ने वो 444 वोल्ट करंट का जो डब्बा रहता है उसके पास से निकले तो जोर से वो बोल देता है ड्यूरा सेल, 444 करंट है जी, ड्यूरा सेल कभी थकता नहीं है। तो ऐसा कुछ करके उसमें डाल दिया, तो लोग हैरान हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, अरे, क्या बोलते हैं, अरे। तो वो अरे से बात रजिस्टर हो जाती है। एम्बिएंट मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको। जैसे आपने पहले वो बेंच लगाया करते थे किटकैट, तो बेंच में, वो बेंच जो पार्क में बैठने वाला बेंच होता है उसको ऐसे बनाते जैसे आधी साइड पे किटकैट का रैपर और आधी साइड पे चॉकलेट बाहर निकल रही है, तो किटकैट की जो वो ऐसे 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 करके बाहर निकलते हैं स्टिक अलग अलग, तो बेंच की दिखाई पड़ने लग जाती है। हाँ जी, आपसे कह रहा हूँ लर्निंग पे ध्यान दो, लर्निंग पे। अगला पॉइंट आ रहा है लर्निंग पे। लर्निंग से ही चलती है दाल रोटी, भले ही रोकनी पड़े सुसु पोटी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं थोड़ा और फॉर्मल करते हैं जी, यहां से हट गया ध्यान, छूट जाएगा बड़ा ज्ञान। ग्रास रूट मार्केटिंग है जी। ग्रास रूट मार्केटिंग क्या होता है, आप एक जैसे लोगों की ग्रास रूट में एंटर कर जाओ। जैसे उबर ओला ने शुरुआत यही करी थी। उबर ओला ने क्या किया जी, किसी को अगर अपने साथ जोड़ना हो तो उसके दोस्त से ऐप को शेयर करा दिया, 500 रुपए की राइड फ्री मिल गई उसको। लाजपत नगर में अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हो तो लाजपत नगर की महिलाओं के लिए 500 रुपए का डिस्काउंट, सारी महिलाएं आपस में सब शेयर कर देंगी। ग्रास रूट मार्केटिंग, एक जैसी कम्युनिटी को पूरा जोड़ लो। कम्युनिटी मार्केटिंग मैंने भी बहुत करने का प्रयास किया और सफलता भी मिलती है। रीजनल कम्युनिटी पे मिलती है। राजस्थान के ऊपर मैंने महाराणा प्रताप पे केस स्टडी बनाई, गुजरातियों पे बनाई, मराठाओं पे बनाई, बड़ा इंस्पायर्ड हुए मराठाओं से, जय हो आपकी, जय हो जय हो। ऐसे ही नेपाली लोगों पे, बिहार के लोगों पे, सब पे के, ये क्या है, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे आप लोगों के साथ पूरी पार्टनरशिप कर सकते हो, उनको अपना मित्र बना सकते हो। ग्रास रूट मार्केटिंग है। केवल लाजपत नगर वालों के लिए 50% डिस्काउंट, उसमें महिला भी आ गए, पुरुष भी आ गए, बच्चे भी आ गए। ऐसा ना लगे लोगों को जेंडर बायस है, खाली महिलाओं की बात कर रहा है। रब ऑफ इफेक्ट, अगला पॉइंट क्या है, रब ऑफ इफेक्ट। रब ऑफ, यहां कुछ हो रहा है, इससे ऐसे ऐसे करके मेरे को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। जैसे मोदी जी बहुत ज्यादा यूएस जाते थे, अमूल ने बोला उसाफिर हूं यारो, यूएसए, यूएसए आफिर हूं यारो, इस तरह से बना दिया। वो बदतमीज दिल गाना आया था, बोला बटर मीज दिल। ऐसे ही बाहुबली आया, बोला बहुत बटर अली। तो ऐसे ही बजरंगी भाईजान आया तो बोला बटरंगी भाईजान। पीके मूवी आई तो बोला खा पी के जाना। तो ये क्या है, ये रब ऑफ इफेक्ट है, जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सुंदर पिचाई जब सीईओ बना तो बोला सुंदर पिचाई नहीं, पियो चाई।
पियो चाय, चाय पिएगा तो मक्खन ब्रेड तो लेगा ही, अमूल भी बिक जाएगा। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट हम देने का लगातार प्रयास करते हैं। अगर आप अभी पहुंचे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीलॉग चैनल को करिएगा, क्योंकि एजुकेशन विदाउट एप्लीकेशन इज जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट। तो आपको तो यदि मंजिल पाने की है आस, ये वेबिनार दे रहा है ज्ञान बड़ा खास। जुड़े रहो हमारे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट हट जाएगा ये। एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग 52वां चैप्टर, क्विकली एक्सपीरियंस क्रिएट करो। एक्सपीरियंस के माध्यम से आप रिटेलिंग कर सकते हो। ये पर्सनल सर्विसेज में भी होता है, नेल ब्यूटी सैलून में, हेल्थ फिटनेस में बहुत होता है, योगा, मसाज, मेडिटेशन स्टूडियो, जिम कुछ फ्री में दे दिया, रेस्टोरेंट, कॉमेडी शो कुछ फ्री में दे दिया, कुछ एक्सपीरियंस करा दिया, कुछ मेमोरेबल, कुछ प्लेजेंट, कुछ बड़ा इंटरैक्टिव सा कर दिया जिससे उसको याद हो जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप वाले भी कराते रहते हैं, कभी निटिंग, कभी मॉडल मेकिंग, कभी पेपर आर्ट, कभी क्विल्टिंग, ये सबसे ना थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो वो अटैचमेंट हो जाता है। होम इंप्रूवमेंट स्टोर्स भी होते हैं, डू इट योरसेल्फ क्लासेस कराते हैं, वो एप्लीकेशन अप्लायंस के भी स्टोर्स होते हैं, वो कुकिंग क्लास के बहाने अप्लायंस भी बेच जाते हैं, मालूम आपको है जी। आओ आपको दाल मखनी बनानी सिखाते हैं, वो कहते हैं इस बर्तन में अच्छी बनती है, बाद में बर्तन बेच देते हैं, डेमो क्लासेस। ऐसे ही कुछ स्पोर्ट्स के गुड्स हैं, कुछ गोल्फ, टेनिस वगैरह, कुछ क्लोथिंग स्टोर्स हैं। इसमें इमोशनल बेनिफिट मिलता है शॉपर को, और उसको वो क्लाइमेट मिलता है जहाँ पे वो इन्वॉल्व होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग। लेकिन एक होता है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, ये 53rd थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप मार्केटिंग में रिटेलिंग के अलावा आप उसको कोई चीज ऐसी फ्री दे देते हैं जिसके कारण वो वापस रेसिप्रोकेट करना चाहता है। एक अलग प्रकार की एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। वो फायर पान वाला चांदनी चौक में और खासतौर से कनॉट प्लेस दिल्ली में बड़ा फेमस हो गया। पान में लगी आग, मुंह में डाली आग बुझ गई, उसके पीछे बेसिक साइंस थी, फिर किसी ने समझाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, है कि नहीं है। तो क्योंकि मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, उससे आग बुझ जाती है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड तो आग बुझाते हैं, ऑक्सीजन से बढ़ जाती है। ऐसे ही वो 30 डे फ्री ट्रायल भी एक एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का उदाहरण है। स्किन का परफ्यूम आता छोटा सा 5 ml का, बिजनेस क्लास वालों को विस्तारा एयरलाइंस, वो भी टाटा की है, स्किन का परफ्यूम वो भी टाटा का है, वो वहां पे फ्री देते थे। और मैंने एक बार लगाया, फ्री में मिल रहा था, मैं लगा ही लिया। मैं कहा छिड़क लो फटाफट, और बुरा नहीं मानना, और वो इतना बढ़िया लगा कि तब से मैं स्किन का ही परफ्यूम यूज करते आ रहा हूँ। क्यों? एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। मेरे जैसा कस्टमर हुक हो जाता है, क्योंकि मैं मॉल्स में नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, लेकिन स्किन याद रह गया है, तो अब बस ऑनलाइन फट से ऑर्डर किया और आ जाता है। ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग है। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का एक दूसरा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं फ्रीमियम। थोड़ा पहले फ्री दे दो, फिर प्रीमियम, या फिर सैंपलिंग। सैंपल में कुछ चीज छोटी एक बार टेस्ट करा दो तो बड़ी बाद में खरीद लेगा। आपको पता है इसको ब्रांड्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिक प्लस शैम्पू, मैंने देखा कि वो 6 ml का छोटा सैशे जो होता है वो 1 रुपए का दे रहा है। तो 600 ml कितने का होना चाहिए? 100 रुपए का, लेकिन 600 ml 325 रुपए का होता है। यानी कि 100 की चीज को वो 216 में बेच, 216 रुपए ज्यादा लेके बेच रहे हैं, यानी कि 200% ज्यादा आपको चार्ज कर रहे हैं कम से कम। कोलगेट, वो छोटा ट्यूब देते हैं आपको, टेस्ट कर ले भाई, आदमी पहले एक बार टेस्ट कर ले, दातुन करने वाला भी छोटी ट्यूब से टेस्ट कर ले। छोटी ट्यूब 50 ग्राम की 20 रुपए का देता है। 150 ग्राम की 20 × 3, 50 ग्राम 20 × 3, 150 ग्राम तो होनी चाहिए कितनी? 60 रुपए की, वो देता है 92 रुपए की। इसका मतलब क्या? 153% ज्यादा चार्ज कर रहा है। रेड लेबल छोटा 100 ग्राम का देगा 30 रुपए का। 1 किलो कितने का होना चाहिए? 100 ग्राम 30 का, तो 1 किलो 10 गुना होना चाहिए 300 रुपए का, वो दे रहा है 410 रुपए का, यानी कि 110 रुपए ज्यादा चार्ज कर रहा है। लाइफ बॉय का साबुन छोटा वाला देता है 62 ग्राम, 125 ग्राम, मतलब लगभग डबल, 62 का डबल 124 होता है। 125 ग्राम छोटा 10 रुपए का है, तो बड़ा 20 का होना चाहिए, लेकिन वो आपको आता है 28 रुपए का, 20 की जगह 28 ले रहा है। यानी कि छोटा वाला वो आपको टेस्ट कराएगा, किसी तरह से टेस्ट करके आपको अच्छा लगने लगे तो आप बार बार यूज करो, फिर बड़ा वाला यूज करो। लक्स का साबुन 54 ग्राम 10 रुपए का, 100 ग्राम 20 रुपए का होना चाहिए, 21 रुपए का होना चाहिए, 27 रुपए का है, थोड़ा ज्यादा चार्ज कर लिया। पॉन्ड्स लेडीज पर्स के अंदर छोटा टेलकम डाल ले, एक भाई ले जाए साथ में 10 रुपए का। 25 ग्राम 10 रुपए का, तो 50 ग्राम कितना होना चाहिए? 20 का, उसके लिए ले रहे हैं लगभग 40 रुपया, 39 रुपया, ज्यादा चार्ज कर लिया। ऐसे ही बॉडी लोशन भी लेडीज को बेचते हैं, छोटा वाला ले लो एक बारी 20 ml का, वो 10 रुपए का है, तो 200 ml कितना का होना चाहिए? 100 रुपए का होना चाहिए, 10 गुना ही बढ़ेगा, लेकिन 200 ml 185 रुपए का है, यानी कि 85 रुपए ज्यादा चार्ज कर लिया। वैसलीन 10 ग्राम की छोटी डब्बी 5 रुपए की आती है, 42 ग्राम की कितने की होनी चाहिए? 10 से आप 10 ग्राम से 42 ग्राम मतलब 4 गुना होनी चाहिए, लेकिन वो होती कितने की है? 5 की जगह 67 रुपए की होती है, ज्यादा चार्ज कर लिया। ये बड़े अच्छे तरीके, सैंपल दे दो या थोड़ा छोटे को सस्ता दे दो ताकि यूज करना शुरू कर दे। 54वीं स्ट्रैटेजी इससे मिलती जुलती है, एंडोमेंट इफेक्ट। एंडोमेंट इफेक्ट मतलब उसको दे दो, उसको लगने लग जाए ये मेरा है, अब तो ये मेरा ही है। अब आपने दिया था 15 दिन के ट्रायल के लिए, वापस मांगोगे तो कहे पैसे ले ले, वापस नहीं दूंगा, मेरा ही है जी। बच्चों के साथ बहुत चलता है एंडोमेंट, बच्चे ले जाते हैं एक बार,
वो बड़ा अच्छा लग रहा है जी, देख लेते हैं, 15 दिन का फ्री ट्रायल, कोई बात नहीं जी, 16वें दिन वापस कर दो, नहीं पैसे ले लो, वापस नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं एंडोमेंट है। म्यूजिक सिस्टम दिया 15 दिन के ट्रायल के लिए, म्यूजिक सिस्टम यूज किया और गाना बजा वहां पे, नहरो पार बंगला दवा दे हानिया, और पंजाबी गाना सुना, ओए होए क्या म्यूजिक आया, डांस, अब ये वापस नहीं करूंगा मैं। अब ओनरशिप मेंटालिटी बिल्ड हो जाती है, देन ही डजंट वांट टू रिटर्न द प्रोडक्ट, देन ही प्रेफर्स परचेजिंग इट रादर देन रिटर्निंग इट। स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी विल क्रिएट साइकोलॉजिकल इमोशन इन कस्टमर्स माइंड फॉर ओनिंग द प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? 54बी स्ट्रैटेजी, एंडोमेंट इफेक्ट। एंड देखिए इससे क्या है, आप आइदर यू गिव अवे द प्रोडक्ट, या फ्री ट्रायल करा दो, या प्रीमियम वर्जन पे ले जाओ, उससे बड़ा फायदा होता है। 55बी स्ट्रैटेजी, ऑफ सीजन। कभी कभार रिटेलर कहता है जी हमारा सीजन ही ऑफ है, और सर्दी का माल गर्मी में नहीं बिकता, गर्मी का माल सर्दी में नहीं बिकता, तो कोई बात नहीं जी, आपका बिजनेस सीजनल हो सकता है, कमिटमेंट सीजनल नहीं होनी चाहिए। कमिटमेंट तो आपकी क्या है जी, ऑल सीजन होनी चाहिए, हमेशा चलनी चाहिए। क्या तरीका है? अभी आपके यहाँ सीजन नहीं है, वहां चले जाओ जहां सीजन है। दूसरा तरीका क्या है? एक्सटेंड कर लो सीजन को। अगर आप सर्दियों का माल बेचते हो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में बिकता है 4 महीने, तो दिसंबर और मार्च में एक्स्ट्रा सेल लगा करके, कुछ स्कीम ला करके उसको मार्च से, उसको अक्टूबर से मार्च कर लो, या सितंबर से अप्रैल कर लो। उससे क्या हुआ, सितंबर अक्टूबर आपने ऐड कर लिया, 2 महीने इधर उधर, आपने मार्च अप्रैल ऐड कर लिया 2 महीने उधर, तो 4 महीने के सीजन को 8 महीने का कर दिया आपने, एक्सटेंड कर दिया सीजन। नहीं तो जब ऑफ सीजन है, कस्टमर के माइंड में बने रहो, जैसे सीजन आएगा आपसे आके खरीद लेगा। उसके लिए तो मैंने कई चीजें बताई दी है, माइंड शेयर इज मार्केट शेयर, या फिर रेफरल और लॉयल्टी प्रोग्राम की तैयारी करो, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री भी दे दो। नहीं तो फिर वो करो जो सीजन के टाइम पे नहीं कर सकते, कुछ प्रिपरेशन करो, कुछ टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, या फिर सीजन में आप वो प्रोडक्ट बिल्ड कर लो ऑफ सीजन में जो ऑफ सीजन का होता है, उस सीजन का प्रोडक्ट बिल्ड कर लो। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न। थोड़े ठंडे हो गए बैठ जाओ जी, कोई बात नहीं, थोड़ा खर्चा ही घटा लो अपना, है जी, बिजली का खर्चा, मैन पावर का खर्चा सब बचा लो, तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न। पैसे बचा के पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमा के पैसे कमा सकते हैं 2 तरीके से। मेरी स्पीड ज़्यादा है, मेरे वर्ड्स पर मिनट ज़्यादा है, क्योंकि मैं गैस नहीं देता, रियल कंटेंट देता हूँ, ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधा मुद्दे की बात। ज्ञान प्राप्त करने के लिए संघर्ष की नहीं, प्रयास की जरूरत होती है, और प्रयास आपको करना है। और इसी प्रयास के लिए मैं बोलूँगा कि कहलाओगे एक सफल भारतवासी जब EAE के साथ कर लोगे बिजनेस में वापसी। ये मौसम बिजनेस में वापसी का, तब लर्न एट होम कैंपेन 6 महीना पहले हमने 6 कोर्स फ्री दिए थे, और अब EAE के साथ 6 महीने बाद जब बिजनेस अनलॉक हो गया, बिजनेस में वापसी, तो अब हम 20 कोर्सेज दे रहे हैं, एक और एक 25। जोर से बोलो, एक और एक 25। मजा आएगा। अगर कल को कुछ अच्छा बनाना है, अगर कल को कुछ अच्छा बनाना है, तो आज कुछ अच्छा कर लो भाई, सिंपल बात है। डोंट बॉदर व्हाट पीपल से, जस्ट रिमेंबर यू हैव ओनली 4 डेज। ये ड्राइविंग हुआ भैया, यू हैव ओनली 4 डेज, 4 दिन 4000 कस्टमर को, बस केवल 4000 या 4 दिन, जो पहले खत्म हो गया मौका। 56वीं स्ट्रैटेजी, थोड़ी टेक्नोलॉजी पर चलेंगे, स्टॉक मैनेजमेंट। हाँ, मैं अपने दोस्तों की तरफ देखता रहता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है जिससे लोग काफी सारे हैं, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये फीलिंग भी दे देते हैं। मेरे साथ कुछ कॉलीग्स मेरे बैठे हुए हैं, थोड़ा माइक हिल रहा है, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। स्टॉक मैनेजमेंट 56वीं स्ट्रैटेजी। भैया स्टॉक आपको राइट टाइम पे हमेशा रहना चाहिए, आपको इन्वेंट्री पे अपना क्लोज मॉनिटरिंग करना चाहिए। अगर आप रिटेलर होलसेलर हैं तो आप डिमांड को फोरकास्ट कर सकें, स्टॉक आउट से बच सकें, आप स्टॉक लेवल अलर्ट रखें अपने पास, एक्यूरेट रिपोर्टिंग रहे, इफेक्टिव प्रोडक्ट ऑर्डरिंग रहे आपके पास में। इसे करेंगे कैसे? आप ये समझो 25,000 रुपए के स्टॉक की ना अमूमन एक बड़े रिटेलर के यहाँ महीने में चोरी हो जाती है। कितने रुपए की? 25,000 रुपए के आसपास की चोरी हो जाती है। आप मेंटल चेक कब तक रख लोगे भैया? सॉफ्टवेयर लगा के आओ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लगाओ। स्टॉक मैनेज ना होने के कारण आपको पता ही नहीं चलता कौन सा आइटम शॉर्ट है। अगर पहले पता चल जाए, पहले से ऑर्डर कर लोगे। स्टॉक मैनेजमेंट के कारण कस्टमर को लौटना पड़ता है, और फिर वो खाली लौटता नहीं है, वो किसी और के पास चला जाता है। आपका हो गया कस्टमर लॉस। वो किसी और के पास चला गया, उसने हाथों हाथ ले लिया उसको, आइए गुप्ता जी आइए, ना दिया परिवार को वक्त, और ना पूरी हुई पर्चियों की फेरी, दिन भर चौकीदार बने बैठे रहे, फिर भी हो गई पैसों की चोरी। इसलिए कह रहा हूं टेक्नोलॉजी ले आओ, फिर भी हो गई पैसों की चोरी, हेरा फेरी, पैसों की चोरी। ठीक लग रहा है? पहले आइटम कम होते थे, आसानी से मैनेज हो जाते थे। अब आपके क्या, पहले बिस्किट के 2-3 ब्रांड थे, अब बिस्किट के 20-30 ब्रांड हो गए। कितना स्टॉक आप मैनेज कर लोगे? टेक्नोलॉजी लेके आओ। मार्ग ERP, ये मेरा स्टिकर भी देख रहे हैं यहाँ पे, मार्ग ERP का लोगो लगा है। क्यों? क्योंकि मार्ग ERP के साथ मिलकर हमने इवेंट किया है। मार्ग ERP आपको बढ़िया सॉफ्टवेयर देता है। 15,000 आइटम रखो, उसमें 25,000 रखो, 50,000 रखो, उसका सप्लायर कौन है, वो कब शॉर्ट हो रही है, उसका ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, सेल, परचेज, ट्रांसपेरेंसी पूरे स्टॉक की मेंटेन रहती है। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग से पता चल जाता है। 57वीं स्ट्रैटेजी जस्ट इन टाइम, ये काम आएगी आपको।
तेज चलेंगे थोड़ा, जस्ट इन टाइम, मतलब तब मंगाओ इन्वेंट्री जब इन्वेंट्री मंगाने का समय आ गया है। इससे असली इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाती है। आपको इन्वेंट्री ब्लॉक भी नहीं करनी है, और अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप और आपका डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हो गया, उसको पता चल जाएगा माल खत्म होने वाला तभी भेजेगा। इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। इससे आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बचती है, वेयर हाउसिंग की स्पेस बचती है, लेबर की बार बार कॉस्ट बचती है, और आप अपने अवेलेबल स्पेस को ढंग से यूज कर सकते हो। अवेलेबल स्पेस पे बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस दे सकते हो, और लेस इन्वेंट्री रहेगी तो आपकी डिलीवरी का एरर भी तो घटेगा। जब ज्यादा आइटम रहती है तो गलती ज्यादा हो जाती है, आइटम कम होती है तो गलती भी कम होती है। ऑप्टिमम है। एक्सपायरी मैनेजमेंट 58 स्ट्रैटेजी। एक्सपायरी सबकी होती है जी, ये मत सोचना मेरे पास एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट नहीं है, हर चीज की एक्सपायरी होती है। एफएमसीजी हो, रिटेल हो, केमिस्ट हो, मेडिसिन हो, रबर हो, वेजिटेबल हो, इनफैक्ट ह्यूमन की भी एक्सपायरी होती है। किसकी? ह्यूमन की भी। एक दिन तो सबको जाना है। मृत्यु सर्वहर्ष चाहम, गीता में कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय में सब कुछ छीन लेता हूं आपसे। और इस एक्सपायरी के चक्कर में आपका 10 से 12% का नुकसान भी हो जाता है जी। 10% आइटम अगर आपकी एक्सपायर हो गई, 10% का धंधा चला गया आपका। 20-25 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए, लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन आपका साइज कितना है, आइटम एक्सपायर हो जाती है। फिर आप एक्सपायर आइटम को भेजते हो वापस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके साथ बैक एंड फोर्थ करते हो। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर राम का माल डिस्ट्रीब्यूटर शाम को भेज दिया, और शाम का माल घनश्याम को भेज दिया, उस चक्कर में और झगड़ा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर रखोगे, जैसे मार्ग ईआरपी भी करता है, बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा, पता चल जाएगा कौन से सप्लायर से आया था, आप पहले ही बेच सकते हो, डिस्प्यूट नहीं होगा, बैक एंड फोर्थ का झंझट नहीं होगा। अगली 59वीं स्ट्रैटेजी, रैक मैनेजमेंट। रिटेल में बढ़िया रिटेल का कंटेंट है भैया, बहुत जबरदस्त कंटेंट है, इसको अभी भी शेयर कर दो अगर आपने आपको लगता है आपके दोस्तों को आपको भेजना है। रैक मैनेजमेंट, आपके यहाँ कौन से रैक में कहाँ क्या सामान रखा है आपके दिमाग में नहीं रहता भैया, रामू काका के दिमाग में रहता है। वो जो रामू को तुमने रखा था ना, उसको मालूम है कौन सा सामान कहाँ रखा है, और क्योंकि रामू को मालूम है, आपको मालूम नहीं है, अब रामू रामू आपको ब्लैकमेल करता है, बाबूजी तनख्वाह बढ़ा दो नहीं तो हम चले गांव में खेती करके आएंगे, क्या समझे। अब रामू के चक्कर में उसकी तनख्वाह बढ़ाए जा रहे, जो आपको डर लगता है भैया। रामू को सब मालूम है, मुझको मालूम नहीं। आपको पता है, आपको आप घर में अपने कच्चे बनियान मौजे तो आप ढूंढ नहीं पाते, बीवी को आवाज मारते हो बाथरूम से, ओए तौलिया कहाँ है, ऐसी क्यों करते हो। आपको मालूम मेरी सामान कहाँ रखा है, तो दुकान में क्या मालूम होगा कौन सा सामान कहाँ रखा अगर 20,000 आइटम पड़ी हो। इसलिए रामू काका के आप इन्फ्लुएंस में रहते हैं। और फिर जो है ईआरपी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास रहेगा तो आप पूरा ट्रैक कर सकते हो। यानी कि रामू काका के दिमाग में नहीं है, अब कंप्यूटर के दिमाग में है। अब रामू आएगा कि शामू आएगा, मोनू आएगा कि सोनू आएगा, कोई भी आएगा, आपका काम चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। हाँ जी, जोर से बोलो, आपका काम चल जाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। चक्कर क्या है, लोगों को लगता है मुझे टेक्नोलॉजी आती नहीं है, कब से बोल रहा हूं आपको नहीं सीखनी है। वेंडर आएगा, सब सिखा के जाएगा। एक वेंडर बुलाओ, दूसरा बुलाओ, तीसरा बुलाओ, मार्ग ईआरपी को भी बुलाओ जिसको हम जानते हैं, आप जिसको बुलाना चाहते हो उसको बुलाओ, और वेंडर आएगा, सब सिखा के जाएगा आपको। वेंडर लेके आओ, टेक्नोलॉजी बिल्ड करो। बिहेवियर फोरकास्टिंग 60वीं स्ट्रैटेजी। कस्टमर के बिहेवियर को आप पहचान सकते हो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर वो आपसे टूथपेस्ट खरीदने आया तो आप टूथब्रश पुश कर सकते हो, अगर शेविंग रेजर लेने आया तो आप जेल दे सकते हो, आफ्टर शेव लोशन दे सकते हो, अगर वो आपसे जी सोया चाप खरीदने आया तो सोया चाप का मसाला भी दे सकते हो उसको, अगर वो, क्योंकि सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर देता है। मान लो इंजन रिपेयर करने में बाइक के 14 आइटम लगती हैं, वो आपसे 5 लेने आया, आपको समझ में आ गया इसको इंजन रिपेयर कराना है, तो आप उसको बोल दोगे मैकेनिक से पूछ ले ये 14 आइटम लगती हैं, कितनी है, कितनी चाहिए। वो पूछता है भैया 14 लगती हैं, तो बोलेगा हाँ ले आओ इकट्ठे ही, मैंने बाद में दोबारा भेजना ही तो था आपको। सिलेबस की कितनी किताबें हैं जी, सिलेबस की भी होती है ना। आप 9वीं क्लास की सिलेबस की किताब लेने गए, उसके पास सॉफ्टवेयर लगाए, आपने 5 किताबें मांगी तो वो आपको बता देगा भैया इसमें तो 14 किताबें आती हैं, तुम 5 लेने आए हो। तो उसको लगता है यार बात तो सही है, दोबारा चक्कर काटूंगा, अभी ले जाता हूं। आंखों का ऑपरेशन करने गए, डॉक्टर ने बोला जी आंख के ऑपरेशन के लिए आप ये सारा सामान दवाइयां सब लेकर के आओ जी। अब केमिस्ट के पास गए, हाँ जी मेरे को ये 6 आइटम दे दो। अब उसको समझ में आ जाएगा ये आंख का ऑपरेशन कराने आया है, तो वो बता देगा जी 6 नहीं 12 लगती है, डॉक्टर से पूछ लो आपको दोबारा चक्कर ना काटना पड़े, वो 6 की जगह 12 भेज दी। क्योंकि देखिए कंप्यूटर याद रख सकता है, आदमी ने। कंप्यूटर तो एक ही काम को बार बार कर सके, बोर भी नहीं होता है, लेकिन इंसान आपको पता है ना कितने बोर हो गए हैं। ऐसा बहुत होता है हमारे देश में ना, जितनी भी देवियां हैं लगभग 90% बोल देती है कि बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही हूँ, वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। बुरा नहीं मानना, इंसान लोग बोर जल्दी हो जाते हैं, इन रिलेशनशिप में भी हो जाते हैं। उसमें आप अपने रिलेशनशिप को संभालिए, बिजनेस आपका टेक्नोलॉजी संभाल लेगी। अगला 61वीं स्ट्रैटेजी, प्रॉफिटेबल पुश सेल। कौन सा? प्रॉफिटेबल पुश सेल, यानी कि जो आइटम प्रॉफिटेबल है उसको आप पुश कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर भी रिटेलर का पहचान जाता है, रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूटर का, अगर दोनों टेक्नोलॉजी पे हैं। आप देखो
जब एक आदमी एक आइटम मांगने आया, बोला ऐसा करो जी, मुझे आप देगी मिर्च का मसाला दे दो या MDH का मसाला दे दो। आपने देखा भाई मेरे को जो है ना ये वाले मसाले में 10 रुपये बचता है और ये वाले में 20 बचता है, तो आप उसको बता सकते हो भैया ये वाला मसाला बहुत चल रहा है आजकल, लोग ले रहे हैं। हाँ, जेन्युइन होना चाहिए वैसे, ये मसाला बहुत चल रहा है आजकल, लोग बहुत ले रहे हैं। अच्छा जरा दिखाओ क्या खास बात है इसमें। अरे भैया जो एक बार ले लेता है ना मसाला, चटकारा लगाता है, वो यही बार लेके जाता है। अब वो क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल पुश सेल। क्योंकि जब आप ये कर रहे थे तब आपकी इन्वेंट्री में दिखाई पड़ा कि ये वाला मसाला पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा है, मार्जिन भी ज़्यादा है, इसको निकाल दूं। इस जैसे बिस्किट कोई गलने वाला है, आपको पहले पता चल गया। कौन सा जूस खराब होने वाला, आपको पहले पता चल गया। एक्सपायरी डेट नजदीक आने वाली, आपको पहले पता चल गया। आपको कोई आइटम डंप होने वाला, आपको पहले पता चल गया। आपने अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए आपको टाइमली पुश कर दिया। रिटेलर्स को चीज़ें सीखनी चाहिए। 20-30% का बिजनेस एकदम बढ़ जाता है इससे। अब एक बात और, सेल्स का मतलब कैश नहीं होता। 62वीं स्ट्रैटेजी, सेल्स इज नॉट इक्वल टू कैश। सेल्स होती है, कैश कैश होता है। बात समझना, अपने बिजनेस को देसी मुनीम नहीं स्मार्ट मुनीम बनाओ, कंप्यूटराइज करो। आपका पैसा पता है क्यों डूबता है? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है, खास तौर से आप रिटेलर को उधार पे माल देते हैं, 3 चीजें पकड़ लो दोस्तों, 3 बातें उधार के धंधे में। 3 बातें, 1 कितने अमाउंट का उधार देना है, 2 कितने दिन का उधार देना है, 3 कितने बिल, नंबर ऑफ बिल्स का उधार देना है। मैं समझाता हूं, ये 3 जगह से आप घेरते हो। अगर आपने कहा कि मैं 1 लाख रुपए का उधार दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ डेज आपने लिखे ही नहीं, आपको अलर्ट आएगा ही नहीं। नंबर ऑफ डेज 30 दिन से 300 दिन से 3000 दिन हो गए, आपको अलर्ट नहीं आया, या 3000 नहीं तो कम से कम 600 दिन बाद अलर्ट आ रहा है। इसलिए नंबर ऑफ डेज भी साथ में डाल दो। आपने अमाउंट डाल दिया लाख रुपया, नंबर ऑफ डेज डाल दिया 30 दिन, या आपने डाला कि जी चलो 100 दिन का देता हूं, 1 लाख रुपए का उधार 100 दिन का, लेकिन नंबर ऑफ बिल्स भी डाल दो, 3 बिल तक का उधार दूंगा। नहीं तो वो क्या करेगा जी, 100 दिन तक आपसे बिल लिए जाएगा छोटे छोटे, कभी 5000 का उधार, कभी 20000 का उधार, कभी 5000 का उधार, कभी 10000 का उधार। नंबर ऑफ बिल्स बढ़ जाएंगे, वो साइकिल लेट हो गया। तीसरे बिल पे आप पहले, चौथे बिल पे पैसा ले सकते हो पहले बिल का, तो क्योंकि 3 बिल का साइकिल हो गया, तो 100 दिन की उधारी की जगह वो उधारी हो सकता है 30 दिन में ही आपको पैसा वापस आना शुरू हो जाए। 3 बातें, कितना अमाउंट का उधार देना है, कितने दिन का उधार देना है, कितने बिल दूंगा, नंबर ऑफ बिल, 2 बिल 5 बिल, कितने का उधार देना है मैंने। अगर आपने इसको पकड़ लिया, क्योंकि आप ना 200-250 बिल डिस्ट्रीब्यूटर रोज बनाता है, अब 200-250 बिल बनाए, आपको कितना याद